लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट आपके लिए, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं और एयरलाइंस को किस तरह से नुकसान होगा इससे? इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर मौजूदा प्रतिबंध को सरकार कुछ और समय के लिए आगे बढ़ा सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देख और खासकर अलग अलग एक्सपर्ट्स की जो राय सरकार के पास आ रही है, उसमें इस बात का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि जनवरी में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जाएगा। इसको देखते हुए सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने पर एक कॉशियस व्यू लेकर के चल रही है, एक एहतियातन अप्रोच लेकर के चल रही है। और उसमें माना यह जा रहा है कि इस जो मौजूदा प्रतिबंध है उसको सरकार कुछ और समय के लिए आगे बढ़ा सकती है। आपको पता है कि फिलहाल भारत में इंटरनेशनल रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट्स पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2022 तक लागू है, लेकिन ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देख, खासकर अब जब ये ओमिक्रॉन के पैर 16 से ज्यादा राज्यों में यहां पर मामले आ रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए सरकार ने साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो एक कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और जरूरत पड़ने पर ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने पर विचार करें। जो प्रधानमंत्री की कोविड और ओमिक्रॉन को लेकर के अहम समीक्षा बैठक हुई, उसमें भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुद्दे पर विचार किया गया और साफ तौर पे यह कहा गया है कि एविएशन मंत्रालय फिलहाल किसी भी जल्दबाजी के मूड में ना दिखें और स्थिति के संभलने पर ही वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने पर फैसला लें। यह भी संभव है कि शुरुआती दौर में, यानी कि जब भी ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फैसला लिया जाएगा, तो ये कैलिब्रेटेड अप्रोच होगा, यानी कि ऐसे देशों के बीच में उड़ान सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है जहां पर स्थिति ओमिक्रॉन को लेकर के संभली है, मामले बहुत कम हैं, तो वहां पर उड़ान सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन फौरी तौर पे ये जो प्रतिबंध है उस पर यही सूचना मिल रही है कि इसको सरकार आगे बढ़ा सकती है। हालांकि एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी और उसको लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही एयरपोर्ट पे उनका पालन किया जाएगा और उसके बाद ही यात्रियों को देश के भीतर आने दिया जाएगा। ठीक है, तो कोविड के कारण ऑलरेडी हिचकोले खा रहे एविएशन सेक्टर के लिए एक और गतिरोध पैदा हो सकता है और 31 जनवरी की जो डेडलाइन है उसको और आगे बढ़ाने पर फैसला हो सकता है ओमिक्रॉन के चलते।